स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम श्री गुड फार्म पे। आज मैं बहुत ही अच्छी जो जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी लोग जो बोलते हैं कि भाई पीपीआर की बीमारी के लक्षण क्या है। तो आज मैं रूबरू आपको पीपीआर बीमारी के लक्षण बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके सवाल हो कमेंट में ज़रूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। उसकी आईडी भी ओम श्री गुड फार्म से ही है। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखें, जानकारी आपको पसंद आएगी। तो आज का अपना टॉपिक है पीपीआर बीमारी के लक्षण। तो पीपीआर बीमारी के लक्षण मैं बताने वाला हूँ। ये बकरा, इसको पीपीआर के जो लक्षण है वो हुए हैं। तो अभी स्टार्टिंग की जो लक्षण है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग जो लक्षण है, इसकी आँखें जो थोड़े गीड आने लगेगा, इस तरह गीड अभी ज़्यादा शुरू नहीं है, स्टार्टिंग ही लक्षण है। और आंखें थोड़ी अंदर की तरफ बैठ जाएगी और नाक में जो है ये जुकाम लग के और सर्दी चालू हो जाएगी उसको। और साथ ही अपन इसका मोस्ट जो है बीमारी का लक्षण, जो मुंह में जो छाले हैं वो मतलब एक परफेक्ट जो है कि कंफर्म हो जाता है कि भाई इसको जुकाम ही नहीं बल्कि पीपीआर भी हो चुका है। इसमें ये जुकाम के भी लक्षण हो सकते हैं। दो तरह का जो है अपन को इसमें जांच करनी होगी। तो ये केवल अगर मुंह में छाले नहीं है, केवल आँख में पानी और नाक से ये निकल रहा है, तो बकरे को सर्दी है, इसका मतलब पीपीआर नहीं है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूज को अपन को दूर करने के लिए इसमें अपन एक परफेक्ट पता लगाने के लिए इसके मुंह में देखेंगे कि छाले है या नहीं है। और अभी मैं बता दूं, इसके शुरुआती लक्षण है तो शुरुआत में छाले नहीं होते, फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन। थोड़े थोड़े हो रखे हैं, बाकी ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो फुल पीपीआर बीमारी आने में जो एंड के जो लक्षण होते हैं उसमें दिखाई देता है। और उसमें एक चीज़ और दिखाई देती है अपन को पीपीआर में, एक दस्त जो है वो होने लग जाती है। अभी शुरुआती लक्षण है तो इसको दस्त अभी नहीं है। तो शुरुआती लक्षण में आपको मैं बता दूं, पीपीआर में एक तो नाक चलेगी उसकी, दूसरा आंखें बैठ जाएगी, तीसरा इसमें है जो आंखों में से आंसू आने लगेंगे, और चौथा मुंह में छाले। ये एंड का लक्षण है जो फुल पीपीआर आ जाती है, मुंह में छाले और दस्ते होना। तो ये जो है सर्दी के मौसम में भी, अभी बारिश का मौसम जाते ही ये मोस्ट जो बीमारी होती है। अगर आपने बकरियों में पीपीआर की बीमारी को पकड़ लिया तो आप एक सक्सेस, जो किसान है, जो फार्मर है, या जो भी आप जो कर रहे हो, तो उसमें आप एक प्रथम जो सीढ़ी है वो पास कर लेते हो कि भाई बकरी को अपन को देख रहे ये करना चाहिए। काफ़ी लोग क्या होता है कि बकरी खरीद के ले जाते हैं 100-100, 200-200, और उनको पता ही नहीं होता कि भाई क्या इसके बचाव है, क्या इसके लक्षण है। तो हमारे यहाँ ये एक सुविधा है कि आप 15 दिन बकरी को रोक सकते हो, पीपीआर लगा सकते हो उसमें, और जो बीमारियाँ उसके बारे में भी आपको बताएंगे और इनके बचाव के बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक समझने के लिए आप 15 दिन रुक सकते हो। जो खर्चा है बकरी रोकने का वो आपका लगेगा। बाकी हमारा बड़ा शेड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और आप रुक सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि किसी चीज़ को लेने से पहले उसके बारे में, जो लाभ से पहले जो हानि होने वाली है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। मेरी तो यही राय है, क्योंकि जो क्या क्या हानियाँ हो सकती है, उससे कैसे बचाव है, अगर ये आपने परफेक्ट सीख लिया है तो फिर आप एक सक्सेस किसान हो सकते हो। तो ये घबराए नहीं, आपकी बकरियों में पीपीआर आ जाए तो इसका इलाज भी है, इलाज भी हम बताएंगे। और इलाज के लिए अपन जो है स्टार्टिंग में अगर पकड़ कर लेते हैं कि भाई शुरुआती लक्षणों में कि भाई हाँ इसको पीपीआर हो गया, तो अपन को बहुत ही अच्छे से अपन बचा सकते हैं। ये इलाज इसका 3 दिन चल सकता है, 4 दिन चल सकता है और 5 दिन भी चल सकता है। जब तक बीमारी इसमें नहीं निकले तब तक ये चल सकता है। तो ये अपन का हो गया पीपीआर बीमारी की पहचान करना। अब मैं बताऊंगा आपको जो शुरुआती लक्षण ही दिखाए हैं अभी मैंने आपको इसमें। अब अपन शुरुआती लक्षण में अगर बचाव कर लेते हैं तो आपकी जो बीमारी में जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको लास्ट में जाके, एंड में जाके अगर पता चलता है, जब बीमारी लास्ट चरण में होती है, तो बकरे के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ मेरे फार्म पे अगर कोई समझना चाहता है तो मैं समझाता हूँ। बकरी देने से पहले हमारे यहाँ से बकरी खरीदते हैं तो उसके 15 दिन यहाँ रख के सारी जानकारी
आपको जितना हमें नॉलेज है उतना हम बताएंगे आपको। और बाकी जो है ये होती है, इसमें जो है छालों के लिए लाल दवा। ये अपन एक एक चिमटी रोज़ सुबह और शाम डाल सकते हैं। मुंह भी इसका धो सकते हैं। एक एक चिमटी डालने से इसके गले तक जाएगी ये। काफ़ी लोग क्या होता है कि मुंह भी धोते हैं, लेकिन वो भी ठीक है। और लाल दवा इसके मुंह में कैसे डाली जाती है वो भी मैं बताऊंगा। अगर छाले होने के बाद ये दवा काम आती है और छाले नहीं है तो ये शुरुआती लक्षणों में ये नहीं है। फिर भी मैं थोड़ी ले लेता हूँ। बकरी के अनुसार लेनी पड़ेगी आपको। यह है लाल दवा जो आसानी से मेडिकल पे आपको मिल जाएगी। वो अपन को करना क्या है, इसके मुंह में डालना है ऐसे। ध्यान रखना 2 टाइम करना है। और बाकी जो है इसमें क्या होता है कि ये बीमारी आने पे बकरे को जहाँ अटैक करती है वो होता है इसका लीवर और फेफड़े जो है वो, उस पर ये बीमारी अटैक करती है। वो मतलब सूख जाते हैं एक तरीके से। और उसमें मतलब जो मोस्ट ये है कि लीवर तक ना पहुंच पाए, इसीलिए अपन इसको ये लाल दवा देंगे। छालों को ये कवर करेगी। और दूसरा नंबर जो है अपन इसको देंगे बेला मिल, जो मेरे पास है। अपन बताएंगे ये खाने के लिए है। और जो दूसरा इंजेक्शन अपन है जो एक बुखार दर्द का, वो इसमें लगाएंगे। चौथा इंजेक्शन है जो अपन इसमें है मेरे पास, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। वो अपन लगाएंगे इसमें क्लोरीन और जो है उसको मिला के 5 ml बॉडी के अनुसार जो है वो इंजेक्शन लगता है। तो इसमें इतना लंबा जो है आप प्रोसीजर नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आप हमारे यहाँ से बकरी लेने पे या यहाँ समझ सकते हो। और बाकी जो है लीवर टॉनिक जो एक आपको देना है, वो जैसे ये ब्रूटोन हुआ, ये लीवर टॉनिक होता है जो बाकी बहुत असर करता है इस बीमारी में। ये कंटिन्यू जब तक बीमारी नहीं निकले तब तक आप दे सकते हो। और टेम्परेचर है जो वो आपको हमेशा इसका चेक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों बाकी जो बीमारी है ये 5 या 6 दिन तक या जो भी है कंटिन्यू आप इसको जो है अपने बकरी के अनुसार इंजेक्शन लगाना चाहिए आपको। तो घबराए नहीं, कंटिन्यू इंजेक्शन लगाए, दवाई दे, बकरियां सब आपकी ठीक होगी। और जो है लक्षण आपको मैंने बताई दिए हैं। तो ऐसे ही हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूबर पे आप बने रहिए। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे यूट्यूब से आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों ये है बकरे के जो लक्षण हैं ये अपन ने बताएं। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कंटिन्यू आपको देना है। ब्रूटोन जो है आपको मात्रा में बता देता हूँ, कम से कम 20 ml सुबह और शाम दोनों टाइम देनी है। क्योंकि लीवर ही सब कुछ इस बीमारी में है। खतरनाक जो है लीवर और फेफड़ों पे ये अटैक करती है। तो उसके लिए लीवर टॉनिक ये अपन को देना पड़ेगा कम से कम इसको 5 या 10 दिन तक, 20-20 ml दोनों सुबह और शाम। और फिर बकरी छोटी है बड़ी है तो इसके अनुसार दवाइयों का जो है वो बढ़ता और रहता है क्रम। तो आप ये देख के ही नहीं लें, डॉक्टर की सलाह भी लें, हमारा यही कहना है। और जहाँ से आप हो वहाँ अपने डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर से सलाह लेके फिर ही